बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन बनाई है बैंगन और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया, उसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। और इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट इसका कलर आने तक। तो इसको यहाँ पे 3 से 4 मिनट लग जाते हैं इसका कलर आने तक। हल्का सा गोल्डन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसमें उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह से इसको लगेंगे यहाँ तकरीबन 1 मिनट। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है साबुत ज़ीरा। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करते, बस नॉर्मल से मसाले होते हैं बैंगन और आलू में। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो पाउडर मसाले हैं वो बिल्कुल खुश्क ना हो, बिल्कुल जले ना, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भूनना है। तो उसके लिए हल्का सा पानी का छींटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास है 1.5 पाव आलू, जिसको मैंने काट के पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो इसको हमने यहाँ पे इतना फ्राई करना है आलूओं को तकरीबन ये 50% गल जाएँ, क्योंकि जो हमारे बैंगन हैं वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी से वो गल जाते हैं। तो इसको हम हल्का हल्का सा पानी डालेंगे इसमें, तकरीबन थोड़ी देर के बाद 1 टेबलस्पून फिर और डालिए, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी डालेंगे। तो इसको भूनते जाएंगे हम इस तरह से। अब थोड़ा सा मैंने पानी डाला, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। तो इसको हम इसी तरह से हम इसको भूनते जाएंगे। इसमें पानी डाल के इसको गलाना नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सिर्फ पानी डालना है, और इसको हमने 50 से 60% इसको हमने यहाँ पे गला लेना है। तो यहाँ पे इसमें डालेंगे हम ये, इस तरह आप देख सकते हैं बैंगन को मैंने काट के पानी में डिबो के रखा हुआ था, ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। और इसको अब डाल देंगे हम आलूओं के अंदर इस तरह से। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है टमाटर, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। वो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि एंड तक इसका जो कलर है वो नज़र आए, और ये अपने ही पानी में पकेगा। इसमें हमने कोई पानी नहीं डालना, ज़रा भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर भी मतलब काफ़ी पानी होता है, और जो हमारे बैंगन है वो बहुत ही सॉफ्ट, और हमने पानी में भिगो के रखे हुए, तो उतना ही पानी इसके लिए काफ़ी है। तो ढक देंगे यहाँ पे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट बिल्कुल हल्की आँच पे। तो 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का कलर लग रहा है इसका। तो चेक करते हैं आलू गले हैं अभी या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आलू हैं वो भी गल चुके हैं, और बैंगन का कलर आपको बता रहा है कि वो बिल्कुल डन हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी तेज़ आंच में, ताकि जो इसका पानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून के करीब इस तरह से। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और इसे हर कोई पसंद करता है आलू बैंगन को। बेशक आप इसे चिकन में डाल लें, बेशक आप इसको आलूओं में डालें, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।